बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ बुशरा नसीम। अमीरुल मोमिनीन वारिसे अलूम नबी फातिह खैबर वालिद शबीर व शब्बर मुंबई रश्तो हदायत दमादे मुस्तफ़ा हैदर करार साहिबे जुल्फ़कार निदाने खताबत के शाह सवार सैयदना हज़रत इब्ने अबी तालिब की कुनियत अबुल हसन और अबू तराब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाई। आपको तराब यानी मिट्टी का बाप भी कहकर पुकारा जाता है। आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। आपके वालिद हजरत अबू तालिब और दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। सैयदना हजरत अली की वालदा माजदा हजरत फातिमा बिनते असद हाशमी खानदान की वो पहली खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल भी किया और हिजरत भी फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शुजाअत, इल्म, तकवा और अदालत का वो दरख्शां चिराग है जिनकी रोशनी सदियों से दिलों को मुनव्वर कर रही है। आप इस्लाम के बहादुर तरीन मुजाहिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सुहाबी, बाबुल इल्म, कामिल मोहम्मन और हक के लंबरदार थे। आपने ईमान, वफा, कुर्बानी और शुजाअत की वो मिसालें कायम की जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए मिशले राह हैं। अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। आप 13 रजब को मक्का मुकरमा में खाना काबा के अंदर पैदा हुए, जो आपकी बेमिसाल फजीलत और अजमत की निशानी है। और पैदाइश के 3 दिन बाद आपने आंखें नहीं खोली तो लोग कहने लगे कि शायद आप देखने से कासिर हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में हजरत अली को लिया तो इनके चेहरे मुबारक को देखा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बार अपनी आंखें खोली। हजरत अली की पहली निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ी और आप पैदा होते ही हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी थे। एक रवायत में ये भी आता है कि जब हजरत अली जवान हुए तो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि ए हजरत अली, जब आप पैदा हुए थे तो आपने आंखें क्यों नहीं खोली थी? जब मैंने आपको गोद में लिया था तो दोनों आंखें खुली थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी इसलिए मेरी निगाहें ही पहले रुख मुस्तफ़ा पर पड़े। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे ताज, साहिबे मिराज के साया रहमत में आपने परवश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवश पाई। जब जवान हुए तो आप इल्मों पढ़कर के बेताज बादशाह थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते और दिल पर नक्श कर लेते थे। इसलिए अल्लाह तआला अन्हु का किरदार सुनते नबी का अमली नमूना था। इसलिए आप शेरे खुदा हैं। आपकी तलवार हक के लिए आपने उठाई। आप बाबुल इल्म हैं जिनसे इल्म के दरवाजे खुले। आप सब्रो हलम का पैकर हैं जिन्होंने दुश्मनों को भी माफ किया। आप अदल की तस्वीर हैं जिन्होंने इक्तदार में भी इंसाफ को ना छोड़ा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से निकले हुए अल्फाज आज भी दिलों को रोशन करते हैं। आपकी जिंदगी इंसानियत के लिए मिशले राह है। हजरत अली मौला पाक की उम्र मुबारक 10 साल की थी जब हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी फरमाया था। अब आपको अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म भी दिया और फरमाया कि मेरे बाद कुफारे मदीना की अमानतें लुटा कर आना। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील भी फरमाई, सारी अमानतें वापस लौटा दी। आप जैसा बहादुर पूरे अरबो अजम में भी ना था। आपके हैबत दबदबे से बड़े बड़े बहादुर लरस जाते थे। आपने तमाम गज़वात में सवाए गज़वा तबूक के हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत फरमाई। चूंकि गज़वा तबूक में सरकारे दो आलम ने अपना खलीफा बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा था। नाज़रीन कराम, एक रवायत में ये भी बताया जाता है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफर या क़याम के दौरान एक जगह तशरीफ फरमा थे तो रात का वक्त था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इबादत और आराम में शायद मसरूफ थे, इसी दौरान अचानक एक सांप उसी जगह नमूदार हुआ। लोगों ने जब सांप को देखा तो सब सख्त घबरा गए। इन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं ये सांप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नुकसान ना पहुंचा दे।
बाज लोग सांप को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें रोक दिया और फरमाया, कुछ ना कहो, पहले देखो ये क्यों आया है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। आम तौर पर सांप को देखते ही मार दिया जाता है, वो इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक होता है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदाज में ना तो खौफ था, ना डर था, ना घबराहट। आस्ता आस्ता हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आया, मगर इसके रवैये में कोई हमला, कोई कैफियत बिल्कुल भी ना थी। वो सर झुकाए हुए था, नहायत खामोशी से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ठहर गया, गोया किसी इजाजत या इशारे का मुंतजिर हो। आयात के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सांप से मुखातब होकर फरमाया कि अगर किसी जरूरत या हुक्म से तू आया है तो बयान कर, वरना वापस चला जा। कहा जाता है कि कुछ ही देर तवक्कुफ के बाद सांप ने सर उठाया, जैसे अतात का इजहार कर रहा हो, फिर आस्ता से पीछे हटा और बगैर किसी नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। इस मंजर को देखकर हैरान रह गए सब। इनके दिलों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और अल्लाह पर यकीन कामिल का नक्श और भी गहरा हो गया। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह अपनी मखलूक को भी इसके ताबे कर देता है। मखलूक भी अल्लाह के वलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब हजरत अली शेर खुदा 10 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आप यमन के सफीर बनकर अहले यमन को दावत इस्लाम देने गए, जहां कसीर तादाद में लोगों ने दीन इस्लाम भी कबूल किया। कुदरत ने आपको बहुत सारी खुसूसियात अता फरमाई थी। आप फन्ने किताबत के माहिर भी थे। आपके हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक आज भी ईरान में इमाम रजा के अजायब घर में मौजूद है। आप अदल और इंसाफ के पैकर थे। आपके फैसले पूरी दुनिया में अथॉरिटी के तौर पर आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल तरीन मसाइल के फैसले नहायत हिकमत अमली से फरमाते। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ना होते तो हम हलाक हो जाते। खिलाफत के दौर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने और गैर में कोई फर्क ना किया। काजी के सामने एक आम शहरी की तरह खड़े होकर फैसला कबूल किया। रातों को खामोशी से गरीबों के घरों में राशन पहुंचाते थे और वो लोग आपको पहचानते भी ना थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा मौजज़ा ये, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के अजीम आलम मुफस्सर भी थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान की कोई ऐसी आयत जो थी वो ना थी जिसके नज़ूल का सबब आप ना जानते हो। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में शदीद तकलीफ थी, तो हुजूर सर्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगा दिया तो उसी वक्त मुकम्मल शफा होगी। हजरत अली ने खैबर को भी फतह किया। आपकी बहादुरी पूरी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल है। आप इतने ताकतवर और बहादुर भी थे। आपने किला खैबर के दरवाजे को अपने हाथों से उखाड़ दिया। ये मेरे रब की अता करदा नेमत थी। इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे फैसले करते कि उलमा भी हैरान हो जाते थे। ग़ज़वाए बदर जब इस्लाम की पहली जंग हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बड़े बड़े कुफ़ार को वासिले जहन्नम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे आगे रहने वाले ये आप थे। ग़ज़वाए उहुद में सब बहुत से सहाबा पीछे हट गए थे, जिनमें शेर करार थे, जिन्होंने हालात का डट कर मुकाबला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। जिस्म पर बेशुमार जख्म आए थे, लेकिन कदम पीछे ना हट सका। जब ग़ज़वाए खंदक हुई तो एक काफिर पहलवान उमर बिन अब्दूद था, जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था। लोग इससे बहुत डरते थे, कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इसका मुकाबला हुआ तो एक वार ही में दुश्मन को ढेर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अली का एक और वार क़यामत तक कायम रहेगा। आपने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई नमाज का कज़ा नहीं की। आपकी मुकद्दस तालीमात पर चलकर अपनी दुनिया आखिरत संवार सकते हैं। और आज भी हुक्मरान बढ़ती हुई दहशतगर्दी और फिरकाए वरीयत को खत्म करने के लिए सैयदना मौला अली पाक के मुकद्दस तालीमात पर अमल करें।
اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اللہ پاک ہم سب کی اجتماعی انفرادی مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ شجاعت تلوار میں نہیں ایمان میں ہوتی ہے، طاقت بازو میں نہیں اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ حکمرانی تخت سے نہیں ہوتی بلکہ عدل تقوی سے قائم رہتی ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہونا وہی اصل بہادری ہے۔ ظلم کے ساتھ جھک جانا کمزوری ہے۔ وہ شیر کے ساتھ تھے مگر دل میں عاجزی اور علم کا سمندر تھا، مگر زبان میں خاموشی تھی۔ میدان جنگ کے فاتح تھے مگر یتیموں کے لیے سایہ رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، شجاعت، علم اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں حق کہنے والا، سچ پر قائم رہنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے، آمین۔ میں اپنی کرتی ہوں ویڈیو کا یہاں اینڈ۔ میرے چینل بشرا نسیم کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔